तो अगला टॉपिक है अपना बेटा पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। हाँ क्या है भाई? पीएन संधि डायोड है सर अगला टॉपिक। मैंने कहा पीएन संधि डायोड ही है अगला। तो अब पीएन संधि डायोड का क्या खेल है? मैंने कहा सुने। पीएन संधि डायोड का क्या खेल है? मैंने कहा सुने। बड़ा आसान है, डरना है ही नहीं, डरेंगे थोड़ी भाई। ये देखो, मैंने कहा देख रहे हैं सर, ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं भाई पीएन संधि डायोड का। ठीक है सर बनाओ। अब मैंने कहा होता क्या है, क्या होता है सर? मैंने कहा इधर तो है होल, हाँ सर, और इधर है मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, हाँ सर, और इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर होल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब होता क्या है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ऐसी कहानी होती है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते जाते हैं? डिफ्यूज होते जाते हैं। ये वाला इसमें हो गया मान लो, हाँ। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन होल में मिल जाएगा तो भर जाएगा, तो निरावेशित हो जाएगा, हाँ, जीरो हो जाएगा ना भाई। जहां से निकला था वहीं चला गया ना, अपने घर में पहुंच गया। तो जहां पर ये खेल हुआ, जहां पर ये खेल हुआ जिस जगह, वहां पे एक परत बन गई। क्या बन गई? परत। और उस परत को बोला बेटा पीएन संधि। हाँ क्या बोला? पीएन संधि बोला सर उसको। बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये देखो एक संधि बन गई। ध्यान से सुनना, ये इसके तरफ कौन है? मैंने कहा पी है, और इसकी तरफ ये एन है। अब आप कहोगे कि सर पास पास वाले इलेक्ट्रॉन तो डिफ्यूज हो गए, दूर वाले क्यों नहीं? मैंने कहा एक सुंदर कन्या 500 किलोमीटर जा सकती है, हाँ, पर पापा की परी 500 किलो, अरे 500 किलोमीटर कैसे जा सकते हैं सर? कितना भी जा सकते? अरे सुनो तो सही, सुंदर कन्या 1 किलोमीटर पैदल जा सकती है, हाँ, पर पापा की परी तो 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं जाएगी। क्या कहते हो यार? नहीं जाएगी ना? अरे भाई मैं 2 किलोमीटर पैदल चल सकता हूं, 4 किलोमीटर थोड़ी चल पाऊंगा। मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि 4 किलोमीटर चल पाऊं। अब पापा की परी के पास हो तो वो अलग बात है। पास वाले इलेक्ट्रॉन इसमें डिफ्यूज हो सकते हैं, पर दूर वाले नहीं हो सकते। क्यों? उनके पास ऊर्जा ही नहीं है भाई। ठीक है सर, ये भी बात समझ गए हम आपकी। मैंने कहा बात क्या हुई? अब सुने। मैंने कहा जिधर से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे धनावेश आ गया। क्या आ गया भाई? धनावेश। और जहां पे पहुंचे वहां ऋणावेश आ गया, ऋणावेशित हो गई। हाँ, यानी कि जो परत दिख रही है ना आपको, संधि परत भाई। हाँ सर, मैंने कहा ये इसमें एक वैद्युत क्षेत्र आ गया इधर से इधर। क्या आ गया? वैद्युत क्षेत्र। और अगर इसकी चौड़ाई d है, हाँ, तो v बराबर क्या हो गया भाई? ed हो गया। क्या हो गया? ed। हाँ सर, v बराबर क्या हो गया? ed हो गया सर। तो E बराबर क्या? v बाई डी। E बराबर क्या? v बाई डी। हाँ सर यही बात है। ये क्या लिख रहे हो सर? मैंने कहा सुनो तो सही, v विभव है। v क्या है बेटा? विभव है। और इसको बोलते हैं निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, विरोधी विभव बोलते हैं, विरोधी। अरे नाम एक तो हिंदी में ऐसे ऐसे हैं। विरोधी कैसे है? मैंने कहा एक बार अगर परत बन गई तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति नहीं करते, विपरीत दिशा में करते हैं। और ये होल इधर नहीं जा सकते, क्योंकि होल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। अरे ये इधर जाएगा तो ऋणावेश उसको रिपेल करेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर जब इसको हम सर्किट में जोड़ेंगे तो धारा भी तभी प्रवाहित हो सकती है जब ये परत हट जाए, नहीं तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। इस परत के रहते हुए तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। मैंने कहा यहां का विभव उच्च है, हाँ, यहां का विभव निम्न है। यहां से यहां आते टाइम विभव क्या होता है? घटता है। तो आपने ये सुना होगा dv बाई डी आर, माइनस का विभव घट रहा है। हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं बेटा विभव प्रवणता। विभव
प्रवणता। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ कि ना? क्या कहानी क्लियर है? अरे बोल दो भाई, पक्का ना? सोच लो, कोई तकलीफ हो तुम्हें कैसी भी तो बोलो भाई। नहीं है? अब आप कहो कि यार इसका सिंबल क्या होगा, प्रतीक दिखता कैसा है, हम कैसे पहचानेंगे, इतनी भीड़ में हम कैसे पहचानेंगे, है ना? इतनी भीड़ में तुम मुझे पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानेंगे भाई इतनी भीड़ में? मैंने कहा ऐसे पहचानेंगे इतनी भीड़ में, ऐसे तीर बनाओ, आगे एक लाइन बना दो बस। इधर ये P है और ये इधर N है, ये PN जंक्शन डायोड का प्रतीक है। क्या कहानी क्लियर है? समझ आया है? पक्का? सोच लो। अब दो तरह के क्या होते हैं, डायोड होते हैं। सिलिकॉन का भी होता है, जर्मेनियम का भी होता है भाई। हाँ, अब ठीक है, होते हैं सर, पर ये तो बताओ कि अब आगे क्या है? अब आगे ये होगा कि संधारित्र थोड़ी है सर, डायोड है, डायोड की बायसिंग करना, बायसित करना, बैटरी से जोड़ना, डायोड को बैटरी से जोड़ना भाई, डायोड को बैटरी से जोड़ना है सर, बैटरी से जोड़ना। मैंने कहा हाँ, डायोड को बैटरी से जोड़ना है हमें। डायोड को बैटरी से जोड़ने का खेल खेलते हैं भाई। अब अगर मैं कहूं कि दो प्रकार से जोड़ा जाता है बैटरी से, पहला प्रकार है उसको बोलते हैं अग्रबायसित करना, अग्रबायसित। अग्रबायसित सीख लोगे तो पश्च बायसन भी आ जाएगा तुम्हें। अग्रबायसित यानी कि फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, अग्रबायस। ठीक है, मैंने कहा अग्रबायस कर लेते हैं। यह आपका डायोड है, मैंने कहा हाँ। ये बैटरी से जोड़ दिया है, हाँ। ये क्या किया सर? मैंने कहा ये P है बेटा, ये N है, इसको प्लस से जोड़ा, इसको माइनस से, यानी कि पीक वाले को धनात्मक से जोड़ा है। हाँ सर, उच्च विभव बोल सकते हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं बोल सकते। और N को सर ऋणात्मक से जोड़ा है? मैंने कहा हाँ। निम्न विभव बोल सकते हैं सर? मैंने कहा हाँ, ये भी बोल सकते हैं। P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से, मैंने कहा हाँ, उच्च विभव को और एक को निम्न विभव से। अब क्या होगा सर? मैंने कहा ब्लॉक डायग्राम से खेल खेलेंगे, पूरा खेल उसी से समझ आएगा बेटा। देखो, ये आपकी संधि परत है, प्लस, ये प्लस और ये माइनस, इधर होल ले लो, हाँ सर, इधर इलेक्ट्रॉन ले लो, हाँ सर, और यहां ये होल, ये इलेक्ट्रॉन एक आध, ठीक है। अब आपने इसको प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, संधि परत में वैद्युत क्षेत्र जो विपरीत दिशा में, हाँ। अब आपने इधर लगाया कितना? आरोपित विभव, आरोपित वैद्युत क्षेत्र मान लो इसको, अगर ये प्लस है तो, और ये माइनस है, यही तो जोड़ा है, आरोपित वैद्युत क्षेत्र। अब एक बात बताओ, कोई मुझे 2 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है, हाँ, अगर मेरा बल 0 है या 2 न्यूटन के बराबर है तो मैं रुका रहूंगा, पर मैं उसको तभी उधर खिसका सकता हूं ना जब मैं 2 न्यूटन से ज्यादा बल लगाऊं, हाँ। तो यहां एक बात तो आपको बताइए कि धारा तभी प्रवाहित हो सकती है जब ये परत क्या हो जाए? 0। अब अगर मैं ऐसा मानूं कि अगर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड, तो इसका अगर मान लो ये 0.3 वोल्ट है यहाँ का विरोधी विभव, हाँ, और मैं आरोपित विभव ऐसे लगा रहा हूं 0.1 वोल्ट, हाँ, तो अभी भी तो 0.2 वोल्ट बच गया इधर, हाँ। फिर मैंने लगाया बेटा अगली बार ये 0.3, ये तो था ही, मैंने लगाया 0.3, हाँ, तो सर ये हो गया कितना? 0, क्योंकि जितना इधर लग रहा है उतना इधर लगा दिया। जैसे मैं 0.3 से ज्यादा लगाऊंगा, भाई एक बात बताइए, जैसे मैंने 0.3 था इधर, मैंने 0.1 लगाया तो 0.2, यानी कि इसका निरोधी विभव घटा, हाँ, निरोधी विरोधी जो भी बोलना चाहो तुम बोल लो,
मतलब जैसे जैसे सर ये विभव घटेगा, जैसे जैसे ये विभव घटेगा, हाँ, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये संधि परत की चौड़ाई भी घटती जाएगी। क्या घटती जाएगी? संधि परत की चौड़ाई। और संधि परत की चौड़ाई जब घटती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब संधि परत पूरी खत्म हो जाएगी। जैसे आपने जितना विरोधी विभव है उतना विभव लगा दिया, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे सर। फिर क्या है? धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। नहीं आया तुम्हें समझ में? यानी कि धारा प्रवाहित करने के लिए हमें कम से कम इतना विभव तो लगाना ही पड़ेगा। उस विभव को बोलते हैं घुटना विभव। क्या बात कर दी सर मैंने कहा, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये धारा है और ये विभव है। जब तक आप 0.3 वोल्ट नहीं लगाओगे तब तक ये ग्राफ धारा क्या रहेगी? शून्य। और जैसे ही 0.3 से ज्यादा लगाया धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इसी विभव को बोलते हैं घुटना विभव। यानी कि 0.3 वोल्ट के बाद ये क्या करेगा? अब ऐसे जरूरी नहीं 0.3 होगा हमेशा, जर्मेनियम के लिए 0.7 हो जाएगा, है ना। और वैसे डाटा दिया होगा कि किसके लिए कितना होता है, वो चिंता ना करें। यानी कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि अग्र दिशा में ये धारा प्रवाहित करेगा, पर एक निश्चित विभव के बाद करेगा, जिसको घुटना विभव बोलते हैं। मैंने कहा हाँ। तो आपको बस यही समझना है इसमें कि अग्र दिशा में धारा प्रवाहित होती है बाबू, धारा प्रवाहित करता है। अग्र दिशा में क्या करता है? मैंने कहा धारा प्रवाहित करता है। अग्र दिशा में क्या करता है? धारा प्रवाहित करता है। हाँ, अग्र दिशा में धारा प्रवाहित करता है। मैंने कहा हाँ, अग्र दिशा में धारा प्रवाहित करता है, बिल्कुल करता है अग्र दिशा में धारा प्रवाहित, पर एक निश्चित विभव के बाद करता है। हाँ, तो आज के बाद जीवन में जब भी आपको अगर ये अग्र दिशा में लगा हुआ मिले, ये प्लस और ये माइनस, तो इसको हटा के एक सीधे तार से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, चिंता मत करिए। ओके सर, बात समझ आई क्या? अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊं कि एक डायोड है भाई, 0.3 वोल्ट है, इसका घुटना विभव 5 ओम है, वोल्टेज लगा है 20.3 वोल्ट, धारा बता दो भाई। पहले तो ये देखो अग्र बायसित है पश्च बायसित है। अरे पूछा गया क्वेश्चन है जेई का भाई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इधर बही धारा, इधर आई, इधर आई। हाँ, तो विभव पतन 0.3 तो यहां हो गया, इसके क्रॉस कितना बचा सर? 20 वोल्ट बचा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब धारा प्रवाहित हुई। हाँ, धारा कितनी हो गई? मैंने कहा 20/5, 4 एम्पियर। कितना? 4 एम्पियर। कहानी क्लियर है अग्र बायसित की? तो अब सीखते हैं पश्च बायसित। जेई का फर्स्ट टाइप का पूछा गया क्वेश्चन पे, मतलब बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये नहीं 2-3 साल पहले ही पूछा है यार, इन 2-3 साल के डिफरेंट, मतलब इन 2-3 सालों के बीच में ही पूछा गया है। पश्च बायसित अब समझ गए होंगे, उसकी उल्टी कहानी है। पश्च बायसित करना पूरी उल्टी है। मैंने कहा पश्च बायसित करना। अग्र बायसित पता चल गया, पश्च बायसित की कहानी सुने। मैंने कहा ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है ना, हाँ, इसको उल्टा जोड़ दो बैटरी से। क्या जोड़ दो? बैटरी से उल्टा जोड़ दो। ये माइनस और ये प्लस, पी को ऋणात्मक से और एन को धनात्मक। ऋणात्मक का मतलब निम्न विभव। यही आपका कौन है? मैंने कहा ये पश्च बायसित है।
जब फर्स्ट बायसित में होगा तो आप देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम भाई, ये यहां पर परत, होल होल होल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्लस ये माइनस, और आपने आरोपित इधर माइनस लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया। अब एक बात बताओ, आपने आरोपित विभव भी उसी दिशा में लगा दिया, सपोर्ट करेगा कि अपोज? जुड़ेगा सर। 2 न्यूटन लगा रहा हूं उसी दिशा में, 2 न्यूटन 4 न्यूटन हो जाएगा ना। हाँ, तो भाई साहब संधि परत का जो विभव है ये वाला, ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि E बढ़ेगा तो संधि परत की चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो धीरे धीरे ये क्या होगी, संधि परत बढ़ती जाएगी और पूरा संधि बन जाएगा भाई। हाँ सर, तो धारा प्रवाहित होगी? मैंने कहा हाँ। कौन सी धारा प्रवाहित होगी? मैंने कहा उसको पश्च धारा बोलते हैं। पर यार वो धारा प्रवाहित होती है किसकी वजह से? मैंने कहा इधर जो होल है ना, जो बहुत कम है, ये होल तो इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, हाँ, पर ये तो बहुत कम है सर। तो मैंने कहा धारा भी नगण्य होती है, माना जाता है, इसलिए धारा ऐसे प्रवाहित होती, फिर ऐसे नियत हो जाती। क्यों? क्योंकि जितने छोटे मोटे 2-4 होल या इलेक्ट्रॉन थे उनकी वजह से धारा प्रवाहित हुई, न्यूनतम की वजह से। तो सारे अगर पार्टिसिपेट कर लिया सबने तो फिर नियत हो गई, हाँ कि ना? बस इतनी कहानी है। मतलब आज के बाद जब भी पश्च बायसित आए तो फिर आपको इसको क्या कर देना है, खोल देना है। क्या आपको बात समझ में आई है? टूटे हुए तार की भांति, टूटे हुए दिल की भांति नहीं सर, दिल के भी तार ही टूटते हैं। मैंने कहा टूटे हुए तार की भांति आया क्या? मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपने बहुत बेहतरीन और छोटी छोटी बातें सीखी होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।